जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपनी ही वॉइस में हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पहले भी अपने कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं कर पा रही थी और मुझे रोज गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। वैसे तो गुरुजी के इतने चमत्कार हैं, इतना ब्लेस किया है गुरुजी ने हम अपनी प्यारी संगत को कि हर पल का शुक्राना है। लेकिन कुछ चमत्कार ऐसे होते हैं जिन्हें शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे नई संगत को पता चल सके कि गुरुजी कैसे लोगों की लाइफ बदल देते हैं, कैसे लोगों को ब्लेस करते हैं। संगत जी, मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ और हमारी फाइनेंशियली कंडीशन भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। मेरी फैमिली में मेरा एक 8 साल का बेटा है और मेरे अंकल जी हैं। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और संगत जी, मेरी मैरिड लाइफ मतलब बहुत अच्छी नहीं है और 10 साल में मेरे अंकल जी मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए, ना ही मेरे बेटे को। और बचपन से ही मेरा फ्लाइट में बैठने का सपना था संगत जी। तो एक दिन मैं अपने बेटे से रात को सोते टाइम ऐसे ही बोल रही थी कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मुझे एक बार फ्लाइट में ज़रूर बैठाना। तो उसने बोला, मम्मा हाँ, मैं आपको एयरपोर्ट ले जाऊँगा, फ्लाइट में बैठा के और वापस उतार दूँगा। तो बस ऐसे ही हम बातें कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो लग नहीं रहा है कि कभी मैं इस जन्म में फ्लाइट में बैठ भी पाऊँगी या फिर ये मेरा सपना कब होगा भी पूरा। तो बस ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे थे और संगत जी, उसी बीच में क्या हुआ कि मेरी सिस्टर का कॉल आता है। वो कहती है कि इसका पासपोर्ट रेडी करवा लो, मैं इसको डिज़नीलैंड वीकेंड पे ले जाऊँगी। तो संगत जी, मैंने सोचा कि तो फिर जब मैं अप्लाई करने गई अपने बेटे का, तो फिर उसका हुआ नहीं है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे। तो फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आई, मैंने सोचा चलो मैं अपना भी कर देती हूँ। तो जब मैंने अपना भी किया तो फिर हो गया हम लोगों का। फिर क्या हुआ, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर आया तो अपॉइंटमेंट का हमारा डेट आया, जैसे इसका था मॉर्निंग का 8:45 का और मेरा था 4 मतलब हाँ, इवनिंग का था। तो जब हम जा और इस बीच में संगत जी, एक और बात, और इस बीच में हमारी फैमिली में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे थे, मेरे अंकल जी और मेरे बीच में इतना फैमिली इश्यूज़ बढ़ चुका था और मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि हाँ, बन पाएगा। तो हमारा अपॉइंटमेंट था 5 नवंबर का और 2, 3, 4, 3 दिन हमारे घर में इतना झगड़ा चल रहा था कि मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि पता नहीं हम जा पाएँगे, नहीं जा पाएँगे। लेकिन संगत जी, 5 तारीख को मेरे अंकल जी ने बिल्कुल छुट्टी ली अपने काम से और हमारे साथ वो अपॉइंटमेंट के लिए गए। तो जब हम गए तो फिर पहले मैंने अपने बेटे के डॉक्यूमेंट्स दिए क्योंकि इसका मॉर्निंग का टाइम था, तो उन्होंने मुझे बोला आपने अप्लाई किया है, आपका बना हुआ है? मैंने बोला नहीं मैम, मुझे अप्लाई करना है। तो उन्होंने बोला पहले मदर का बनेगा। तो फिर यहाँ पे भी देखो, मेरे ना इवनिंग का टाइम था, लेकिन उन्होंने मुझे बोला पहले आपका होगा फिर आपके बेटे का होगा। तो संगत जी, विदिन हाफ एन आवर में मेरा कंप्लीट हो गया सब कुछ और फिर मेरे बेटे का नंबर आया। सब कुछ फाइनल हो ही चुका था। मेरा तो सब कुछ फाइनल हो गया, लेकिन एंड मोमेंट पे क्या हुआ, जो लास्ट में जो ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने क्या किया, मेरे बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट देख के उसमें मैंने जो आधार नंबर था वो अपने हाथ से लिखा हुआ था, तो उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा ये आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा और ये तो गलत है, ऐसे मतलब बहुत रूडली बोलने लग गए। तो मेरे को बड़ी टेंशन हो गई क्योंकि मैंने बोला ये मेरे अंकल जी तो बहुत नहीं आएँगे, वो मुझ पे चिल्लाने लगे वहाँ पे कि आप खुद आना, ये करना, वो करना, मतलब। तो फिर मुझे बड़ी टेंशन हो गई और मैंने वहाँ पे बोला गुरुजी आप सब कुछ ठीक कर दो क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है दोबारा अप्लाई करना और फिर इतना लंबा प्रोसेस।
तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने गुरुजी से बोला और विदिन 1 मिनट वो ऑफ़िसर वहाँ पर आए। उन्होंने हमारा वापस से लिया मेरे बेटे का डॉक्यूमेंट्स और उसमें साइन करके बोला कि चलो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मदर का हो गया है, बेटे के लिए आपको वापस दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और उन्होंने वो क्लियर कर दिया और फिर हम दोनों का पासपोर्ट उधर से क्लियर हो चुका था। अब संगत जी बात आती है पुलिस वेरिफ़िकेशन की। तो पुलिस वेरिफ़िकेशन के लिए जब हम जा रहे थे, तो मैं बार-बार गुरुजी से यही बोल रही थी कि गुरुजी प्लीज़ वो हमसे पैसे ना माँगे, क्योंकि क्या होता है वो जो एलआईयू वाले होते हैं, वैसे उनका कोई राइट बनता नहीं है, बट फिर भी वो पैसे माँगते हैं। तो जब हम जैसे हम पहुँचे, तो संगत जी वो जो ऑफ़िसर थे एलआईयू वाले, उन्होंने मुझसे इतना पोलाइटली बात किया, इतना अच्छे से जैसे वो मेरे कोई फैमिली मेंबर होंगे, और उन्होंने मुझसे कुछ पैसे नहीं माँगे। और जैसा मैंने बोला गुरुजी को, इतना ही मतलब आसानी से हम गए और हम आए। और संगत जी आज की डेट में मेरा पासपोर्ट बन के घर आ चुका है, मेरा और मेरे बेटे का, जो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और जैसे ही मतलब मैंने सिर्फ़ कहा और गुरुजी ने ये कर दिया। तो संगत जी देखो मेरा पासपोर्ट भी बन चुका है। अब जब गुरुजी ने पासपोर्ट बनवा ही दिया है, तो वो कहीं घुमाने भी ज़रूर ले जाएँगे। तो ये मेरा एक छोटा-सा शुकराना सत्संग था। तो संगत जी मैं अब अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और इस सत्संग को मुझसे कहने में कोई भूल-चूक हो गई हो, तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।